का। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने लोगारिथम को मालूम करना है। अब लोगारिथम मालूम करते वक्त दोनों चीजें मालूम करेंगे। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स भी होना चाहिए, हमारे पास मंटीसा भी होना चाहिए। तो दोनों मालूम करना अभी मैं सिखाऊंगा लॉ के टेबल की मदद से। अब आपके पास लॉ का टेबल होना चाहिए। अब लॉ का टेबल आपने कहीं से खरीद कर नहीं लाना, बल्कि आपकी बुक के लास्ट पर प्रिंट किया गया है। तो आपने अपनी बुक के लास्ट से लॉ का टेबल जो है उसको यूज करना है। और अभी हम लोगारिथम मालूम करेंगे, और मैं आपको अभी सिखा देता हूं कि लॉग कैसे मालूम करना है। आ जाए जरा, वो टेबल देखना भी अभी मैं सिखाता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है जी, फाइंड लोगारिथम। हमने इनके लोगारिथम मालूम करने हैं। तो मैंने कुछ पहले से ही तैयार करके रखा है, ताकि हमारा थोड़ा वक्त बच जाए। अब आपने करना क्या, ये है जी 43 क्वेश्चन है। अब हमने इसका करना क्या है, इसका लॉग मालूम करना है। तो हमने इसके साथ लिख देना जी लॉग, LOG, लॉग लिख देना है इसके साथ, लॉग 43, क्योंकि हमने इसका क्या मालूम करना है, लॉग। ठीक है, अब देखें, अब लॉग के लिए दो चीजें चाहिए थी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक मंटीसा। तो ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स और ये आ गया मंटीसा। हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, फिर मंटीसा निकालेंगे, और फिर इसका आंसर निकालेंगे। यहां पर वो आंसर लिख देंगे। आइए जरा देखें कैसे करना है जी बेटा। सबसे पहले हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं। आपने पहली वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना होता है। अब फर्ज करें यहां पर पॉइंट आप लगाते हैं, और पॉइंट के आगे कितनी वैल्यूज हैं, देखें ओनली 1 वैल्यू। ठीक है, तो 1 वैल्यू है, तो इसका मतलब हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 1। अब हम इसका निकालेंगे मंटीसा। अब मंटीसा कैसे निकालते हैं, मंटीसा में आपने हमेशा लॉ का टेबल यूज करना है, और जो पहली दो वैल्यूज होती हैं उसको तीसरी वैल्यू में देखना होता है। फिर सुने, पहली दो वैल्यूज को थर्ड वैल्यू जो है, तीसरी वैल्यू, उसमें देखना होता है। अब बात आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहां पे तो थर्ड वैल्यू है ही नहीं। तो बेटा थर्ड वैल्यू इसकी 0 है। जहां पर कोई वैल्यू ना लिखी हो, आपने 0 कंसिडर कर लेना है। तो इसका मतलब है 43 को आपने किसमें देखना है, 0 में। अब जब आप 43 को 0 में देखोगे तो आप मंटीसा फाइंड कर लेंगे। अब वो कैसे मालूम करना है जी बेटा, ये देखें, ये बुक के लास्ट पे आपको इस तरह से बना हुआ टेबल मिलेगा। अच्छा, ये मेरे पास पुरानी बुक है, ठीक है, क्योंकि न्यू बुक जो है अभी प्रिंट होकर नहीं आई, तो ये पुरानी बुक ही मैं आपको जाहिर करवा रहा हूं। तो आपने क्या करना है, 43 को 0 में देखना है। अब यहां पर ये देखें, टेबल ऑफ लोगारिथम्स ऊपर लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, यहां से ये देखें, आपने वैल्यू ढूंढनी है 43। तो ये लास्ट पे ऑलमोस्ट यहां पर लिखा होगा आपके पास, आप अपनी बुक में चेक करें 43। अब 43 को 0 में देखना है। अब आप यहां पर देखें, ऊपर लिखा होगा, यहां पर 0 लिखा होगा। आपने 0 और 43 को मैच करना है इस तरह से कि यहां से 43 आए और यहां से 0 आए। तो अब 43 के सामने 0 को आपने देखना है, तो वो आ रहा है यहां पर मेरे पास, तो आ रहा है 6335। ये देखें जरा, 6335। तो आपने क्या करना है, यहां पर लिख देना है 65 53, 65 53। ये हमारे पास मंटीसा आ गया, किसकी मदद से, लॉग के टेबल की मदद से। अब जब भी आपने लॉग लिखना है इस तरह से, लॉग फाइंड कर रहे हैं 43 का, तो उसमें दोनों चीजें लिखेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा। अभी मैंने यहां पर सिखाया था आप लोगों को कि कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद है पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा यहां पर 1, तो आपने यहां पर लिख देना है 1। अब कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद पहली वैल्यू, पॉइंट वैसे का वैसे ही लगा दें, जरा पॉइंट लगा दें यहां पर, ये हमारे पास आ गया पॉइंट। अब मंटीसा क्या था, मंटीसा से मुराद है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमने कहां से निकाली, ये लॉग के टेबल की मदद से, 6553। तो ये हमारे पास लॉग मालूम हो गया। सिंपल सा काम है, कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लें, मंटीसा निकाल लें, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको पॉइंट से पहले लिखें, और जो मंटीसा है उसको पॉइंट के बाद लिखें। दैट्स ऑल। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर क्या करना है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए पहली वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है ना। पहली वैल्यू के बाद क्या लगाना है, पॉइंट। तो पॉइंट के लिए पॉइंट से आगे वैल्यूज काउंट करें, देखिए 1 2 वैल्यूज हुई, तो इसका फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब मंटीसा कैसे निकालना है, मंटीसा निकालते हैं पहली दो वैल्यूज को थर्ड में देखना होता है, जैसे कि क्वेश्चन 1 में मैंने बताया आपको।
तो आपने 57 को किस में देखना है बेटा, 9 में देखना है। आए अब 57 को 9 में देखते हैं। इसी तरह आपने बुक लेनी है, लॉग टेबल लेना है और यहां पर ढूंढना है आपने हमारी क्या वैल्यू है यहां पर 57, उसको 9 में देखते हैं। तो आपने यहां से आना है 57 पे, ये रहा 57, ये रहा 57 और यहां से आपने 9 ढूंढना है। ये देखिए ऊपर काउंटिंग लिखी हुई, ये 9 है। आप स्केल की मदद से आप जो है ना कर सकते हैं इसको 57 और यहां से आप ऐसे चलते आएंगे 9 तक। तो ये 9 तक चलते आए तो ये आता है 7627, 7627, ये आ गया हमारा 7627। तो ये आ गया मंटीसा और ये आ गया करेक्टेटिक्स। अब लॉग इसका हम निकाल रहे हैं 579 का। तो मैंने भी बताया था जो पॉइंट से पहले वैल्यू है वो करेक्टेटिक्स है, तो पॉइंट से पहले वैल्यू करेक्टेटिक्स है वो लिख लें और फिर लगा लें पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के बाद देखें मंटीसा लिखना होता है ना, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या होती है, मंटीसा सिखाया हुआ है। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो मंटीसा नीचे लिख लेंगे 7627। ये हमारे पास लॉग फाइंड हो गया, ये इसका लॉग फाइंड हो गया। और दूसरा आंसर किधर गया हमारे पास, ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें पहली वैल्यू के बाद पॉइंट होना चाहिए था, यहां पर तो पहली वैल्यू के बाद खुद ही पॉइंट दे दिया गया, तो हमारा काम और आसान हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तो कोई करेक्टेरिस्टिक्स है ही नहीं, तो फिर जिसका कोई करेक्टेरिस्टिक्स आपको ना मिले वहां पर आप 0 लगा देंगे। तो इसका करेक्टेरिस्टिक्स आपके पास 0 आ गया, ये करेक्टेरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये हमने इसको लिखा, ये क्वेश्चन था, इसको इसका क्योंकि लॉग मालूम करना था तो इसके साथ क्या लिख दिया आपने, लॉग। ठीक है, लॉग 1.982। उसके बाद इसका करेक्टेरिस्टिक्स निकालना था, वो 0 आ गया। अब इसका मंटीसा निकालना है, वो कैसे निकालना है, मैंने पहले बताया था पहली दो वैल्यूज को थर्ड वैल्यू में देखना है। अब बात यह है कि यहां पर एक चौथी वैल्यू आपको और नजर आ रही है। अब इस चौथी वैल्यू का क्या करना है, चौथी वैल्यू का करना यह है कि आपने पहली दो वैल्यूज को थर्ड में देखना है और फोर्थ वैल्यू का जो डिफरेंस है वो ऐड कर देना है। इसका मतलब पहले हम 19 को 8 में देखेंगे, जो आंसर आएगा लॉग के टेबल में देखना है। ठीक है, 19 को 8 में देखेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 के डिफरेंस में, 2 का जो डिफरेंस होगा उसको उस आंसर में प्लस कर देंगे। देखें कैसे, पहले हम 19 को 8 में देखते हैं जी। ये देखें, ये रहा हमारे पास 19 और 19 को हमने देखना है 8 में, तो यहां से आएगा 8 और यहां से आएगा 19। तो ये 8 में आ रहा है 2967। तो सबसे पहले इसको लिख लें, यहां लिख लेते हैं। मैं दोबारा जरा वैल्यू चेक करूं क्या है हमारे पास। 19 को हम देख रहे हैं जी 8 में 2967, 2967। अब 19 को 8 में देख लिया, अब 2 का डिफरेंस ऐड करना है। अब 2 का डिफरेंस कहां से मालूम करेंगे, ये देखें इसके आगे अलग से बना हुआ मीन डिफरेंस कॉलम। अब यहां से 2 का डिफरेंस निकालना है, यहां से आपने 2 देखना है और यहां से आपने 18 देखना है। तो ये 19 हम आ रहे हैं यहां से जी 19 को, तो यहां से 19 को लेकर आना है और यहां 2 का डिफरेंस देखना है। 2 के डिफरेंस में देखें यहां पर लिखा हुआ है 4, यहां से 2 आ रहा है, यहां से 19 और ये आ गया हमारे पास 4। तो आपने 4 इसमें ऐड कर देने हैं, 4 हमने इसमें ऐड कर दिए। ये ऑलमोस्ट हमारे पास आ जाएगा 29, उसके बाद आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा 71। तो ये हमारे पास आ गया मंटीसा 2971। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 2971। ठीक हो गया बच्चे। अभी हम क्या करेंगे, इसका लॉग जो फाइंड कर रहे हैं उसका आंसर क्या आया हमारे पास, पहले करेक्टेरिस्टिक्स, पॉइंट से पहली वैल्यू करेक्टेरिस्टिक्स और बाद वाली मंटीसा। तो पहली वैल्यू है 0, ठीक है, उसके बाद लगाया पॉइंट और पॉइंट के बाद आना है मंटीसा और वो क्या है 2971। तो वो लिखें 2971। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, वही चीज, पॉइंट होना चाहिए था पहली नॉन जीरो वैल्यू के साथ, मतलब 8 के साथ यहां पॉइंट होना चाहिए था, जबकि वो यहां पर है। अगर यहां पर पॉइंट हम लगाते हैं तो इससे पीछे वैल्यूज काउंट करते हैं जी 1 एंड 2, ओनली 2 वैल्यूज हैं, लेकिन प्रीवियस आ रहे हैं तो आपको पता है -2। अब -2 का करेक्टेरिस्टिक्स कैसे लिखते थे मैंने आपको बताया, उसके ऊपर क्या लगा देना है,
बार लगा देनी है -2। अब बात ये है करैक्टरिस्टिक्स आ गया, अब रह गया मंटीसा। मंटीसा कैसे निकालना है? जो नॉन जीरो वैल्यूज है ना उनको देखना है, जीरो को नहीं आपने देखना। 87 को आपने 6 में देखना है, तो दोबारा से लॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे और 87 को 6 में देखेंगे। अब नेक्स्ट पेज आप करें इसी टेबल का, तो ये रहा 87 आपको नजर आएगा यहां पर 87, और इसको देखना है हमने किस में देखना है, हमने 6 में देखना है। तो ये वैल्यू आपको 6 नजर आ रही है और ये आपको 87 नजर आ रही है, तो आपने 87 से ऐसे चलते आना है, ठीक है, और 6 में आपने देखना है। तो 6 में ऑलमोस्ट ये वैल्यू आ रही है जो मेरे पास 9425 आ रही है वैल्यू, ठीक है, 9425। तो आपने यहां पर लिख देना इसका मंटीसा 9425। अब ये आ गया मंटीसा और ये आ गया करैक्टरिस्टिक्स। अब लॉग कैसे मालूम करेंगे? पॉइंट से पहली वैल्यू क्या होती है, यहां सिखाया था करैक्टरिस्टिक्स, और पॉइंट के बाद वाली मंटीसा। तो पॉइंट से पहली वाली वैल्यू जो वो करैक्टरिस्टिक्स है, और करैक्टरिस्टिक्स कितना निकाला है, -2, लेकिन लिखते बार की सूरत में है, ठीक है। और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कहां से मिलेगी, वो होती है मंटीसा, और वो क्या है 9425। और ये हमारा इसी तरह इसका लॉग फाइंड हो गया। जी बेटा, ये हमारे क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन, अच्छा उम्मीद है यहां ये समझ आ गई होगी, इसलिए मैंने क्वेश्चन 5 और 6 को ना पहले ही सॉल्व किया था ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब इसी तरह ये देखें, पहली दूसरी 4.7 होना चाहिए था, पहली वैल्यू के बाद पॉइंट होना चाहिए था, और पिछली पॉइंट तक कितनी वैल्यूज हैं 2, तो प्रीवियस आ रहे हैं, तो -2 करैक्टरिस्टिक्स आ गया हमारा। मंटीसा आपने क्या करना है, 47 को 0 में देखना है, तो ये मंटीसा आ जाएगा, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक्स पहले आ गया और मंटीसा पॉइंट के बाद आ गया। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब हम जल्दी से अपने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करें, और अपनी ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहां पॉइंट होना चाहिए था, पहली वैल्यू के बाद सिखा चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर पॉइंट होता है तो आप काउंट करें प्रीवियस पॉइंट तक कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो -4 पीछे को आ रहे हैं, -4 इसका करैक्टरिस्टिक्स आ गया। मंटीसा कैसे निकाला, 35 को उसी लॉग के टेबल में आपने 35 को 4 में देखना है, तो जब 35 को 4 में देखोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी मंटीसा में। अब करैक्टरिस्टिक्स से मुराद क्या था, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, और मंटीसा क्या है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। तो ये आंसर हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारी जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था वो कंप्लीट हो चुका है, और इसका जो सोल्यूशन है वो आपके सामने है। बेटा आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जब तक कोई भी बच्चा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करता, वो बच्चा कभी कामयाब नहीं हो सकता। असल में होता क्या है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम बगैर तैयारी बगैर प्रैक्टिस किए चले जाते हैं, और हम समझते हैं जी हमें तो सारा आता है। होता असल में यह है कि जब हम बुक लेकर बैठते हैं, उस बुक को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन भी मुझे आता है, ये भी आता है, हम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो आप सिर्फ क्वेश्चन को देख के ये ना कहा करें कि ये तो मुझे आता है, ये तो कोई बात ही नहीं है। आप क्या किया करें, आप उन क्वेश्चंस को हल किया करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान के लिए बहुत जरूरी है। आप चाहे जिंदगी की किसी भी फील्ड में, आपके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आपने मैथ जो है वो बेटा प्रैक्टिस के अलावा आता ही नहीं है। तो अगर आप अपने मैथ को परफेक्ट करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे क्या करें, वीडियो प्ले करके सामने रखें और अपने रजिस्टर पर इनको हल करें, खुद करने की कोशिश करें। बेटा एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप चाहे जितनी मर्जी बहुत बड़ी एकेडमी भी पढ़ लेंगे ना, चाहे आप 10,000 या 20,000 या 30,000 जितनी महंगी से महंगी एकेडमी भी चले जाएंगे ना, लेकिन जो चीज आपकी सेल्फ स्टडी से आपके अंदर आएगी वो कहीं से भी नहीं आपको मिलेगी। तो अब तो सबसे बड़ा जो टीचर है वो यूट्यूब है। यूट्यूब पर आपको हर चीज मिल जाती है, तो आप हर चीज सीख सकते हैं, हर सब्जेक्ट सीख सकते हैं। बात यह है कि आप सिर्फ अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, सेल्फ स्टडी करें।
इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, फी इमानिल्लाह।